127 लोगों की मौत का जिम्मेदार खराब मौसम या पायलट की गफलत। आखिर क्यों 12 साल तक एक एयरलाइन बंद रही? भोजा एयर का तैयारा जो मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 20 अप्रैल 2012 जुम्मे का दिन बोइंग 737 जो कि 127 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 6 क्रू मेंबर्स जिसमें 58 साल कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी और 53 साल को पायलट जावेद मलिक शामिल थे, शाम 5:05 पर कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरते हैं। बोइंग 737-236A बोजा एयरलाइन 737-200 का अपडेटेड वर्जन था, जिसके जरिए बोजा एयरलाइन 12 साल बाद अपनी एयरलाइन दोबारा ऑपरेशनल करने जा रही थी। मगर सबसे पहले ये जानते हैं कि एक एयरलाइन आखिर 12 साल तक बंद क्यों रही। 1947 से लेकर 1992 तक पाकिस्तान में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली तमाम फ्लाइट सिर्फ पीआईए ही ऑपरेट करती थी, मगर 1992 के बाद पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट एयरलाइन लॉन्च हुई, जिसमें से एक बोजा एयरलाइन भी थी। बोजा एयरलाइन जो 1993 में डोमेस्टिकली और 1998 में इंटरनेशनली ऑपरेट करने के बाद 2000 में इसे अपनी सर्विसेज फंड ना होने की वजह से बंद करनी पड़ी। इस एयरलाइन के पास इतना भी फंड नहीं था कि वो अपनी पार्किंग फीस पे कर सके। 2000 में बंद होने के बावजूद CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसका लाइसेंस मंसूख नहीं किया। इस फ्लाइट ने कराची से इस्लामाबाद 2 घंटे में पहुंचना था, जिसमें से 1 घंटे का सफर बआसानी तय कर ये फ्लाइट 6:09 पर लाहौर पहुंच चुकी थी। लेकिन आगे इस्लामाबाद का मौसम सुबह से ही खराब था। इस जहाज में एक एडवांस सिस्टम ऑटोमेटेड फ्लाइट डेक मौजूद था, जो कि खास तौर पर बैड वेदर कंडीशंस के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी इस सिस्टम के लिए प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं थे और कैप्टन जावेद मलिक का तो आज तक इस सिस्टम से वास्ता ही नहीं पड़ा। इन सब चीजों के बावजूद अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों ही पायलट मुतमईन और खुशगवार मूड में थे कि 6:17 पर एक गाना सानू नहर वाली पुल तक बुलाकर भी गाया गया, और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, इसका जिक्र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। मगर सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना नॉर्मल चल रहा था तो आखिर मसला आया कहाँ? 6:18 पर फ्लाइट ऑफिसर जावेद मलिक ने कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी से पूछा, अगर इस्लामाबाद का मौसम ठीक नहीं तो वो पेशावर से वेदर फोरकास्ट लेकर पेशावर ही लैंड करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमेशा 2 ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन होती हैं, जो कि इस फ्लाइट के लिए भी थी, और वो था पेशावर और लाहौर। लेकिन कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी ने जवाब में कहा कि इसकी जरूरत नहीं, हम इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे। इस्लामाबाद का मौसम इतना खराब था कि 20 से 34 नॉट की तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिश मुसलसल हो रही थी, लेकिन जहाज ऑलरेडी इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुका था। लेकिन असल चैलेंज बारिश नहीं थी, बल्कि डाउन बर्स्ट था, जो कि बहुत तेजी से जहाज का एल्टीट्यूड कम कर रहा था। डाउन बर्स्ट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें हवाएं डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और ये तकरीबन एक टॉर्नेडो जितनी ताकतवर होती हैं, और ये जहाज इसी सिचुएशन में फंस गया था। 6:24 पर कैप्टन को रियलाइज हो गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। 6:28 पर रडार कंट्रोलर से इन्हें मालूम हुआ कि बादलों के दरमियान गैप 160 से 220 रेडियल्स का है, जो किसी भी जहाज के गुजरने के लिए नाकाफी है, और ये अब इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऐसी सिचुएशन के चलते उन्होंने जहाज को 6:35 पर ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल मोड पर लगा दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग मैनुअल उन्हें जहाज को इस सिचुएशन में मैनुअली ऑपरेट करना चाहिए था, ना कि ऑटो पायलट पर, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 6:38 पर फ्लाइट ऑफिसर जावेद मलिक ने कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी से कहा, हम इस टाइम 220 नॉट्स की स्पीड से जा रहे हैं, जिस पर कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी ने हैरान होकर जवाब में कहा, ये क्या हो गया? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इस सिचुएशन में जहाज को 190 नॉट्स स्पीड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6:39 पर जहाज को हवा बहुत तेजी से नीचे की तरफ धकेल रही थी, और जबकि जहाज ऑटो थ्रॉटल के जरिए ऑपरेट हो रहा था, और ये चीज इस सिचुएशन में बिल्कुल जहाज के लिए ठीक नहीं थी। ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए पायलट सिर्फ एक काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो है जहाज के थ्रॉटल को मैनुअली ऑपरेट करना। लेकिन यहाँ पर पायलट्स ऑलरेडी इतना पैनिक कर चुके थे कि उन्होंने जहाज को ऑटो थ्रॉटल से हटाया ही नहीं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर वो जहाज को टाइमली ऑटो थ्रॉटल से हटाकर मैनुअली ऑपरेट करते तो जहाज का इंजन पूरी तरह पावर जनरेट करके इस विंड बस्ट से निकल सकता था। इन सब के चलते पैसेंजर्स को जहाज में टर्बुलेंस तो फील हुआ, मगर कॉकपिट में क्या चल रहा है इससे वो अब तक बेखबर थे।
सिचुएशन इतनी अलार्मिंग थी कि अगले ही पल सिर्फ 9 सेकंड में 6:39 पे जहाज 1900 फीट की बुलंदी से 900 फीट पर आ चुका था। मुसलसल विंड बर्स्ट की वजह से जहाज की लैंडिंग स्पीड, जो कि 170 नॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, से बढ़कर 220 नॉट्स तक पहुंच चुकी थी, जो कि पायलट के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। यहाँ पायलट को जहाज की बढ़ती हुई स्पीड तो नजर आ रही थी, लेकिन इसकी असल वजह जो विंड बर्स्ट थी वो अब तक समझ में नहीं आई। इसलिए उन्होंने ऑटो पायलट तो हटा दिया, लेकिन थ्रॉटल को ऑटो से नहीं हटाया, जिसका हटाना बहुत जरूरी था। तेज हवा की वजह से जहाज का अगला हिस्सा यानी नोज पॉइंट नीचे की तरफ झुक चुका था और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम हो रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी वार्निंग जारी कर दी थी, विंड शेयर, जिस पर कैप्टन ने कहा नो 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 नो, क्योंकि वो रनवे से अब भी काफी दूर थे। लेकिन जहाज और जमीन की दूरी अब इतनी ना थी, वो किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकते थे। हर गुजरते वक्त के साथ जहाज और जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम होता जा रहा। और इतना सब होने के बावजूद भी ये जहाज इस विंड बर्स्ट से निकलने में कामयाब तो रहा, बट सैडली ये मुसीबत इसकी जान आगे भी नहीं छोड़ने वाली थी। अब अचानक जहाज की स्पीड बढ़ने लगती है। इसकी वजह थी कि जहाज अब दूसरे विंड बर्स्ट में दाखिल हो चुका था और अब हालात पहले से भी ज्यादा बुरे थे। और इस बार भी हवा इतनी तेज थी कि वो जहाज को तेजी से नीचे की तरफ धकेल रही थी। और अब जहाज के ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी सिस्टम ने भी पायलट्स को वार्निंग दे दी थी कि अब जहाज जमीन से बहुत ज्यादा करीब है। और पायलट ने फौरन ही यॉक को पुल करते हुए जहाज की नोज को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन उन्होंने अब भी थ्रॉटल लेवर को आगे की तरफ पुश नहीं किया था और ये दोनों ही चीजें एक ही कोऑर्डिनेशन में करनी होती हैं। और इसी वजह से जहाज अब भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। इतने में कैप्टन जावेद मलिक शाउट करते हुए कहते हैं गो अराउंड। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जहाज रनवे से 4 मील दूर हुसैनाबाद नाम के गाँव में जमीन से टकरा गया और बहुत जोर से धमाका हुआ। और बदकिस्मती से इस हादसे में 127 लोग अपनी जान से गए। ये इंसिडेंट पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट इंसिडेंट के दौर पर रिकॉर्ड हुआ। हादसे के बाद जहाज से ब्लैक बॉक्सेस निकाल लिए गए थे और अगले ही दिन एग्जामिनेशन के लिए बोइंग को भेज दिए गए थे। 4 जुलाई 2018 उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे का जिम्मेदार बोजा एयरलाइन की इंतजामिया को करार दे दिया। तो इस हादसे की वजह क्या बनी, जबकि ये जहाज अपनी फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आया था और इसमें किसी भी किस्म की कोई खराबी या फॉल्ट नहीं था। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गलती सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन की थी, जिन्होंने पायलट को बिना ट्रेनिंग के वो जहाज फ्लाई करने दिया जिसकी उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में हुए एक बड़े एयर क्रैश की स्टोरी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।